चांद शाम को जब घर लौटता उसके लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता। फिर एक दिन की बात है, बहुत रात हो जाती है। चांद अभी घर नहीं लौटा था। गौतमी को बहुत चिंता लगती है। चांद ने तो आज हद कर दी। इतनी देर कभी नहीं की आने में। मुझे अकेले में डर भी बहुत लग रहा है। कहाँ होगा चांद? हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ। लेकिन चांद ने बाहर जाने से मना कर रखा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी चांद घर नहीं आता। फिर गौतमी उसे ढूंढने बाहर निकल जाती। बहुत तलाशती है पर चांद कहीं भी नहीं मिलता। चांद, चांद कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस आ जाओ। अब मैं तुमसे बाहर जाने की जिद भी नहीं करूंगी। बस लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आ जाओ ना चांद। अरे क्या हुआ गौतमी, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, वो मैं चांद को ढूंढ रही हूँ। बहुत समय हो गया, आज वो घर नहीं आए। हाँ, शायद मैंने उसे देखा था। आज दोपहर को वो मुझे शहर की ओर जाते हुए दिखा था। क्या? शहर की ओर? लेकिन वहाँ क्या करने जाएगा भला चांद? अब पता नहीं क्या करने गया होगा, ये तो वही जाने। मैंने जो देखा वो बता दिया। गौतमी बहुत चिंतित हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो शहर की ओर जाएगी चांद को खोजने। रात के अंधेरे में गौतमी चांद को ढूंढते ढूंढते शहर की ओर चली आती है। लगता है अब तो शहर भी आ गया, लेकिन चांद कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। गौतमी के लिए शहर और शहर की हर एक चीज नई थी। उसने वो चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। शहर के लोग, घर, गाड़ियां, उसे डर भी बहुत लग रहा था, पर चांद को ढूंढना भी जरूरी था। उधर चांद सुबह घर आ गया था। जब वो गौतमी को घर पे नहीं पाता तो बहुत दुखी हो जाता है। फिर जैसे तैसे उसे पता चलता है कि गौतमी उसे ढूंढने शहर की ओर गई है। यह सुन के चांद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गौतमी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर ना निकलना। अब मैं तुम्हें कैसे तलाशूं? पर गलती तो मेरी भी है ना, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। अब गौतमी चांद को ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। उसे भूख भी बहुत लग रही थी, पर शहर में घास नाम की चीज उसे दिख नहीं रही थी। कभी गाड़ी उसे हॉर्न बजा के भगाती तो कभी मोटर बाइक वाले उसे भगाते। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके लिए कोई एक सुरक्षित कोना भी ढूंढ पाना मुश्किल था। क्या करूं? कहाँ जाकर छुप जाऊं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चांद, कहाँ हो तुम? और भूख भी बहुत लगी है। चांद भी गौतमी को ढूंढता हुआ अब शहर आ गया था। गौतमी इतना थक चुकी थी कि उसे अब ये लगने लगा था कि शायद अब वो चांद को नहीं मिल पाएगी और वो कभी भी अब अपने घर जंगल नहीं जा पाएगी। डरते डरते गौतमी ने एक बर्गर वाले के ठेले के पास बैठने की जगह तलाशी। तभी उसकी नजर एक बच्चे और उसकी माँ पे पड़ती है, जो उस ठेले वाले के पास बर्गर खाने आ रहे थे। बच्चे को लगा गाय को भूख लगी है, इसलिए वो मुझे देख रही है। वो जाके उसे बर्गर देता है। गौतमी को भूख भी बहुत लगी थी। वो जैसे ही बर्गर खाने लगती है, तभी वो औरत उसे डंडा लेकर मारने लगती है। आवारा गंदी गाय, बच्चे के हाथ से बर्गर छीन के खाती है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुझे। औरत गौतमी को डंडे से खूब मार के भगा देती है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर मुझे क्यों मार पड़ी? अब तो मेरे में हिम्मत ही नहीं बची कि मैं और चल सकूं और चांद को ढूंढ सकूं। खाना तो कोई दे नहीं रहा, बस कहीं पानी की बूंदें ही मिल जाती। तभी उसे एक जगह दुकान के बाहर बहुत सारी पानी की बोतलें दिखती हैं। ये तो पानी है। जैसे ही गौतमी दुकान के पास आके मुंह से पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है कि तभी दुकान का मालिक बाहर निकल के उस पे बहुत गुस्सा करता है। चोर गाय, मेरा नुकसान कर रही है, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी खामखा मुझसे। दुकानदार भी उसे गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है। थकी हारी सी गौतमी अब हार मान चुकी थी। ना तो उसने कुछ खाया था ना पिया था, जिस वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रही थी। चांद, आज मुझे समझ आ रहा है क्यों हमेशा तुम मेरा इतना ख्याल रखते थे, क्यों बाहर नहीं निकलने देते थे, और मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती रहती थी कि तुम मुझे रोकते टोकते हो। कितनी गलत थी मैं। वो सारे पल मुझे याद आ रहे हैं, जब सब खत्म हो रहा है। तभी कुछ 3-4 आवारा कुत्ते गौतमी को अकेला पाते हैं और उस पे झपट पड़ते हैं। वो उसी हालत में वहाँ से बहुत बुरी तरह से भागती है। तभी बीच रास्ते में चांद भी आ जाता है। वो उन कुत्तों को अपनी सींग से उठा के पटक